नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र रामनवमी दिन केवल यही गछ को छुई आपणक घर को चली आसतु तुरंत ही आपणक जीवन रे चलुथिबा समस्त दुख दारिद्रता खूब शीघ्र दूर होइजिब एवं हस खुशी रे पूरी उठिब आपणक घर परिवार। दर्शक बंधु मु आपण मानको एही वीडियो माध्यम रे पवित्र रामनवमी दिन किछिटा उपाय विषय रे बताइबा पई जाउछि। तेबे जदि आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित रामनवमी दिन एही सब उपाय को करि नेउछंती तेबे आपणक परिवार रे सुख शांति समृद्धिर आगमन हेब। ता सहित आपणक मन मुताबक चाकरी मध्य प्राप्त होइजिब। दर्शक बंधु त्रेतेय जुगर चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे मर्यादा पुरुष श्री रामंकर आविर्भाव होइथिला। सेथिपई आमर सनातन धर्म रे रामनवमीर बहुत अधिक महत्व रही अछि। जदि आपण माने पवित्र रामनवमी दिन एही वृक्ष को छुई करी चली आसुचंती तेबे आपणक भाग्य रे राताराती परिवर्तन होइजिब। आगे हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने रामनवमी दिन एही उपायटी करिनेबे तेबे जन्म जन्मर दुख दारिद्रता खूब शीघ्र दूर होइजिब। जदि आपण मानक मनरे कौनसी मनस्कामना रहिथिला तेबे से सब मध्य पूर्ण होइजिब। दर्शक बंधु आमर वास्तुशास्त्र अनुसार रामनवमीर बहुत अधिक महत्व रही अछि। जेहेतु चलित वर्षर रामनवमी 27 मार्च शुक्रवार दिन पड़िबा पई जाउछि तेबे यह आपण मानक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे। दर्शक बंधु रामनवमी दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबाकु जाउछि जहाँकि जदि आपण माने थरे मात्र सेही गछ को छुई चली आसुचंती तेबे आपणक भाग्य रे परिवर्तन हेबा सहित आपणक परिवार उपरे श्री रामंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिब। जदि आपण माने कठिन परिश्रम करिनेबा परे भी आपणक परिश्रमर मूल्य मिली पारु नाही तेबे पवित्र रामनवमी दिन यही सब वृक्ष को छुई करी चली आसंतो देखिबे एक मास मध्यरे आपणक जीवन रे केते मात्रा रे परिवर्तन आसुची। जदि भी आपण माने कौनसी चाकरी पाई प्रस्तुत हेउथिले तेबे आपणक मन मुताबक चाकरीटिए मध्य प्राप्त होई पारे नचेत आपणक व्यापार वाणिज्य रे लाभ करि पारु नथिले ए उपाय करिनेबा परे आपण माने मध्य आपणक व्यापार वाणिज्य रे लाभ करिबा पई लागिबे। जेउ मानक निकट को धन आसीबार मार्ग बंद होई जाइथिला तेबे सेमानक निकट को मध्य धन आसीबार मार्ग खोलिजिब। ता सहित सेमानकर ऋण कर्ज एक मास मध्यरे सुझिजिब। दर्शक बंधु आपण माने गोटिए कथा जानी रखंतो आमे जेउ गछ विषय रे आपण मानक बताइबा पई जाउछु ताहा शास्त्रीय मत अटे। कहीं ना शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि एमिति किछि वृक्षलता अछंती जहाको आपण माने स्पर्श करिबा द्वारा आपणक जीवन रे परिवर्तन आसी थाए। ता सहित आपणको जेउ भी समस्या ग्रास करूछि सेही सब समस्या रो खूब शीघ्र आपण मानको बंचेई देई थाए। दर्शक बंधु मोर कहिबार अर्थ हेउछि आपण माने एही उपायटी करिदेबा परे गोटिए पटरो आपण माने समस्त समस्यार मुक्ति पाई जिबे आउ गोटिए पटे आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोली जिब। दर्शक बंधु आमर वास्तुशास्त्रर अनुसार अनेक गुड़िए गछलतार बहुत अधिक महत्व रही थाए एवं आपण माने जानिथिबे वृक्षलता मध्यरे देवादेवींकर वास होई थाए। सेथिपई पूर्व कालर मुनि ऋषि माने ब्रह्म मुहूर्तरो निजर स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे वृक्षलतांकर मूल को जाउथिले एवं वृक्षलता मूलरे जल को अर्पण करिसारी निजर दिनचर्या को आरंभ करुथिले। कहीं ना सेमाने मध्य वृक्षलतांकर शक्ति विषय रे अवगत होई जाइथिले।
एवं वैज्ञानिक मतरे आपण माने जानिछंती वृक्ष ठारो आमको अम्लजान मिली थाए। सेथिपाई वृक्ष मध्यरे अनेक प्रकारर चमत्कारी शक्ति भरी होई रही थाए। दर्शक बंधु वायुमंडल को मनीष अंगारकाम्ल छाड़िथिबा बेले सेही अंगारकाम्ल को गछ निज भितर समाहित करी समस्त प्राणी जगत को अम्लजान प्रदान करि थाए। सेथिपाई आपण माने विचार करंतो आमर जीव जगत को वृक्षर केते आवश्यकता रही। जदि आपण माने पवित्र रामनवमी दिन सेही गछ को छुई चली आसुछंती तेबे आपणक भाग्य केते मात्रारे उन्नति घटिब। सेथिपाई जो माने भी बहुत बड़ समस्या रे फसी जाइछंती से ऋण करज हेउ धनजनित समस्या हेउ किंबा आपणक घरे नकारात्मक शक्तिर बास होइथाओ एसबु समस्यार मुक्ति पाइबा पाई पवित्र रामनवमी दिन एही उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। आगे हाँ दर्शक बंधु यही सब उद्भिद जदि आपणक आखपाखरे रहीजिबे तेबे आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट नकारात्मक शक्ति को से निज भीतर को आकर्षित करिनेबे जहाद्वारा आपणको गोटे भल जीवन प्राप्त करिपारिबे। दर्शक बंधु आमर शास्त्र रे मान्यता अछि पवित्र रामनवमी दिन एमिति किछि वृक्षलता अछंती जो माने चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रही थांती अर्थात सेही वृक्षलतांक मध्यरे अनेक गुड़िए सकारात्मक शक्ति एवं देवादेवी माने वास करिथांती। एवं चलित वर्षर रामनवमी दिन बासंती दुर्गा पूजा मध्य पड़िबा पई जाउछि जहाँकि आपण मानक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे कहीं ना एपरी महासंजोग बहुत वर्ष पर थरे आसीअछि। कहीं ना बासंती दुर्गा पूजा दिन कन्या पूजनर विधि मध्य रही अछि जहाँकि बहुत बड़ कार्य करिथाए। दर्शक बंधु आपण माने जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती जदि पवित्र रामनवमी दिन जो सब उपाय को मु आपण मानक आगरे बताइबा पई जाउची ताहाको आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित पालन करुचंती तेबे 100% आपणक भाग्य रे उन्नति आसीब एवं आपण माने बनिजिबे कोटिपति। दर्शक बंधु जदि आपण माने निज जीवनर दुख कष्ट को दूर करी सुख को आगमन कराइबा पई चाहुचंती तेबे संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय माँ दुर्गा अवश्य लिखंतो एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतो जहाद्वारा यही परी भल भल वीडियो आपण मानक निकट रे खूब शीघ्र पहुँची पारिब। तेबे दर्शक बंधु पवित्र रामनवमी दिन जो गछटी को छुईबे सेही प्रथम गछटी हेउची बेल गछ। आगे हाँ दर्शक बंधु आपण माने ठीक सुनिले कहीं ना बेल गछर समस्त पत्र रे देवी वास करिथांती एवं बेल गछरे महादेव मध्य वास करिथांती ता सहित बेल गछर मूल रे ब्रह्मदेव वास करिथांती जहाँकि बेल गछर मूलटी संपूर्ण जीव जगत को बांधी करी रखी थाए। तेबे आपण माने से विशेष उपाय विषय रे जानी रखंतो। प्रथमे आपण माने रामनवमी दिन ब्रह्म मुहूर्तर उठी निजर स्नान आदि कार्य समापन करिदेबे। एहा परे आपण माने गोटिए लोटा जल को नहीं आसीबे। एहा परे सेही जल रे पवित्र गंगा जल को मिसाई देबे। एहा परे आपणक घरर पाखरे कौनसी बेल गछर मूल को चली जिबे एवं सेही बेल गछ मूल रे सेही जल को अर्पण करि सारी बेल गछ को छुई देबे एवं आपणक मनरे जहाँ भी किछि मनस्कामना रही अछि बेल गछ मूल रे जणाई देई चली आसीबे। जदि आपण माने केवल एतिकी करि नेउचंती तेबे निश्चित रुहंतो आपण माने संपूर्ण वर्ष सारा निरोगी रहिबे। ता सहित आपणकर मनस्कामना खूब शीघ्र पूरण होइजिब। कहीं ना एपरी करिनेबा द्वारा आपण माने स्वयं महादेवंकर आशीर्वाद को प्राप्त करिपारिबे।
ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯେପରି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ରାମନବମୀ ଦିନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ସେହି ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ଗଛଟି ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ମଧ୍ୟର ରାଜା ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରାମନବମୀର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହାପରେ ଏହାର ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ଚାଲି ଆସିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ରାମନବମୀର କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ନେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଓସ୍ତ ଗଛର 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କହିସାରି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ନିମ୍ବ ଗଛ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ନବରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କର 9ଟି ରୂପ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନବରାତ୍ରି ବା ରାମନବମୀ ଦିନ ସେହି ଗଛଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ଏପରି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାହାର ବି କଳାଶାୟୀ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ରାମନବମୀ ଦିନ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପୂଜାପାଠ ସାରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ରାମନବମୀ ପଡ଼ିବା ସହିତ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଅଶୋକ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ସେହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣମାନେ ଅଶୋକ ଗଛର ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଗଛଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର
समस्त दुख कष्ट दूर हेबा सहित आपणक जीवन को सुखर आगमन हेब। कहीं ना शास्त्र रे मान्यता अछि अशोक गछरे अनेक प्रकारर शुभ संयोग एवं सकारात्मक शक्तिंकर वास होइथाए। दर्शक बंधु पवित्र रामनवमी दिन यही सब उपाय को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतो। किए जाने आपणकर यही गोटिए प्रयास द्वारा आपणक जीवन परिवर्तन होई जाई पारे। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माननको एही भिडियोटी भल लगी थाए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय माताजी अवश्य लिखिबे एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे। आज पई रहूची नमस्कार।